फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपका एक दोपहर को और एक शाम को 8:30 बजे आपका टेस्ट होता है टेलीग्राम पर। जो भी डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पे आपको टेस्ट फॉर्म में ही मतलब ये मिलेगा ऐसे ही, और उसके लिए टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर आपको टेस्ट करना होता है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, एक जो वीडियो सॉल्यूशन है वो सुबह आता है, वो आता है रात के जो रात को आपका टेस्ट होता है 8:30 बजे, उसका वीडियो सॉल्यूशन आता है सुबह। और उसके लिए जो टारगेट होता है कि आज टेस्ट कौन से टॉपिक का होगा, वो भी सुबह आता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। शाम को उसी का आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। एक टेस्ट मैं दोपहर को लेती हूँ और आपसे मैं मतलब मुझे लगता है कि उसका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन देना चाहिए। तो जो दोपहर को टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अब से मिला करेगा आपको। जितने दिन तक मैं दे पाऊंगी मैक्सिमम अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं दे सकूँ ये, कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा सकूँ। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। ये जो आज हुआ है उसी का वीडियो सॉल्यूशन है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अभी करें फिर स्टार्ट। चलो, इन ए ग्रुप जी, आपके पास कोई भी ग्रुप जी है, ये ग्रुप थ्योरी का रहेगा। इन ए ग्रुप जी फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, अगर कोई एलिमेंट है ए जो जी से बिलोंग करता है, देयर इज, वो जो एलिमेंट होगा ये कहता है नो इनवर्स। अगर ग्रुप है तो उसका एवरी एलिमेंट का इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करता है। ये कहता है एन यूनिक इनवर्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, बिल्कुल सही बात है। इनवर्स अगर ए अपने पास बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी होगा और वो यूनिक होगा, ये सही है। मोर देन वन इनवर्स गलत बात। जो आइडेंटिटी और इनवर्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि ए और बी अगर अपने पास किसी ग्रुप के एलिमेंट है तो बी कॉन्जुगेट होगा, यानी कि बी इज कॉन्जुगेट टू ए। कब होगा, अगर अपने पास एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर जाए। कैसे, बी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी, या फिर ऐसे भी हो सकता है सी ए सी इनवर्स आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एलिमेंट की। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि जी अगर अपने पास एक ग्रुप दे रखा है, जी अगर एक ग्रुप दे रखा है, ए उसका एलिमेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा तो ए अपने पास क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दोनों साइड इनवर्स ले लो, क्योंकि ग्रुप है तो इस ए का इनवर्स पक्का होगा। दोनों साइड ए ले लो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, दैट इज द आइडेंटिटी, दैट इज द ए इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, आइडेंटिटी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैंने इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि ग्रुप बोला हुआ तो कोई एलिमेंट अगर ग्रुप का तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर पक्का मिलेगा, अदरवाइज वो ग्रुप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि द जनरेटर ऑफ ए ग्रुप, जनरेटर बताने हैं इस ग्रुप के कौन से होंगे। देखो भाई, एक तो ए की पावर में लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो ए तो इसका पक्का जनरेटर होगा। यहीं से ऑप्शन तो सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये तो इसका जनरेटर है। फिर भी मैं ए की 5 बता देती हूँ कैसे होता है। ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए की पावर 5 होगा। ए की 6 जाते ही आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आप ए की 5 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 10 हो जाएगा। इसमें से ए की 6 तो आइडेंटिटी के इक्वल, इसको लिख सकते हो ना, ए की 6 इंटू ए की 4, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए 5 का जो स्क्वायर है वो अपने पास ए 4 के इक्वल आ गया। सिमिलरली ए 5 की क्यूब करोगे तो कितनी पावर बन गया, 15, ए की 15। तो इसको लिख सकती हूँ क्या, ए की पावर 12 इंटू में ए की क्यूब, ए की 6 आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया, ए की क्यूब के। तो मैंने इसका क्या किया, क्यूब किया तो ए की क्यूब आया, मैंने स्क्वायर किया तो ए की 4 आया। मैं ए की 5 की पावर 4 कर लेती हूँ, तो 5 की पावर अगर 4 किया तो ये 20 हो गया। 20 को अपने पास कितना, ए की 18 इंटू ए स्क्वायर, ए की 18 आइडेंटिटी, क्योंकि ए की 6 आइडेंटिटी की क्यूब आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर आ गया। तो सारे के सारे एलिमेंट लिखे गए ना इसके, तो ए की 5 और ए अपने पास होगा। लेकिन वैसे तुम्हें साफ दिख रहा है ए की पावर में लिखा गया है ये सारा का सारा, ए तो पक्का जनरेटर होगा। जनरेटर का मतलब होता है जिस एलिमेंट से पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप ला सकते हैं ए की पावर कर करके। तो ए तो पक्का होगा, किसी ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना था वैसे भी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, 5 में दे रखा है कि जी अगर एक ग्रुप दे रखा है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, तो माइनस आयोटा,
माइनस आयोटा की पावर आपको पता है कि 4 अपने पास 1 होता है और 1 इसकी आइडेंटिटी, तो आयोटा इसका ऑर्डर कितना होगा अपने पास, ये होगा 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जी एक ग्रुप दे रखा एडिशन मॉडुलो 5 के अंदर 2 का ऑर्डर पूछ रहा, तो आप 2 को कितनी बार ऐड करो कि 0 बन जाए। तो आपको पता है एक बार ऐड किया, दूसरी बार किया तो 4 हो गया, तीसरी बार किया तो 6, फिर 5 से डिवाइड करना 1 आ गया, फिर 0 तो नहीं आया, फिर किया चौथी बार तो कितने बन गए 8। तो और अब अपने पास ये हो गया 10 और 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, कितनी बार ऐड करना पड़ा 5 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया अपने पास 5। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक ग्रुप दे रखा है इवन ऑर्डर का, और वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आइडेंटिटी है, यानी कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट है सारे के सारे, और ऑर्डर 2 का अगर अपने पास कोई भी ग्रुप होता है तो वो अपने पास एबिलियन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है और बोला हुआ है कि जी एक ग्रुप दे रखा है ए बी इज इक्वल टू में ए, अगर ग्रुप है तो दोनों साइड में क्या ले सकती हूँ, दोनों साइड इनवर्स ले सकती हूँ। ए एलिमेंट इसका ग्रुप का है तो अपने पास क्या होगा, ए इनवर्स होगा दोनों साइड। मैंने ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये ले लो या ये ले लो, इसमें ये ले लो या ये ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया आइडेंटिटी, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है इतना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर पूछ रहा है इस परमुटेशन का, ऑर्डर का मतलब देखो 1 1 पे भेज रखा है, यहाँ पे 2 किस पे भेज रखा है 3 पे, और 3 किस पे भेज रखा है फिर 4 पे, 4 किस पे दोबारा से 2 पे। इसका ऑर्डर 1 है, इनका एलसीएम लेना होता है सबके ऑर्डर का, इसका ऑर्डर 1 इसका 3, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास तुम्हें चेक करनी है स्टेटमेंट, द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है हमेशा। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज इनवर्स ऑफ एन इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का एलिमेंट है जो उसका इनवर्स ग्रुप में निकला है वही उसका इनवर्स सब ग्रुप में निकलेगा, ये भी ट्रू है। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, सब ग्रुप के अंदर अगर एक एलिमेंट है, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट अगर वही सब ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप में जो उसका ऑर्डर होता है वही उसके सब ग्रुप में होता है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सेट अपने पास ये दे रखा है इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये कहता है ये एबिलियन ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एज कंपोजिशन। तो ये पूछ रखा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किस पे ग्रुप बनाएगा। तुम्हें पता है ये Z5 के लिए दे रखा है, Z5, ये Z5 है अंडर मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 दे रखा है, तो इसका ऑर्डर अपने पास कितना होता है 5 होता है इसका ऑर्डर, Z5 का 5, तो इसमें कितने आएंगे 4 एलिमेंट, तो इसका 4 ऑर्डर होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा दिस इज इक्वल टू दिस, और इन जी, ये जी के मेंबर है, एक्स बताना, तो दोनों साइड क्या ले सकते हो, प्री मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, तो क्या होगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स, अरे इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गया, ये आइडेंटिटी, तो एक्स आइडेंटिटी इंटू कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो एक्स, एक्स किसके इक्वल आ गया इसके, देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी, अगर कभी भी कोई ग्रुप दे रखा और ये कह दे कि फॉर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर के लिए ये सेटिस्फाई करता है, क्या कहा, अगर 3 कॉन्जुगेटिव के लिए, नॉर्मली नहीं होगा लेकिन अगर 3 कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाए, 3 कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप को एबिलियन होना पड़ता है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा 14, और 14 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है जेड अपने पास सेट ऑफ इंटीजर है, देन अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ये पूछ रहा है कि जेड अपने पास जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अपने पास, तुम्हें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स के अंदर सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है सिर्फ तो उसको क्वासी ग्रुप कहते हैं, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर जाए और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर जाए तो उसको सेमी ग्रुप कहते हैं, अगर क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो और आइडेंटिटी भी हो तो उसको मोनोइड कहते हैं, और इनवर्स भी आ जाए तो फिर उसको ग्रुप कह देते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं होती होल्ड, इसलिए ये हट गया, और मोनोइड क्योंकि आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 इंटीजर होती है
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में ये दे रखा है कि ये प्रोडक्ट है ना ए इंटू बी, मतलब इसका मतलब है कि दोनों का सम, अंडर एडिशन ही कह रहा है एक तरह से। तो आपको पता है दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है, क्वासी ग्रुप तो है। फिर ये कह रखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल दो नेचुरल नंबर को ऐड करके इसमें ऐड कर लो, या फिर ए बी और सी को पहले ऐड कर लो फिर ऐड कर लो, ये भी होता है। तो इसका मतलब समी, लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल नेचुरल नंबर के अंदर, लेकिन ये अंडर एडिशन है तो जीरो इसकी आइडेंटिटी बनेगी, जीरो अपने पास आइडेंटिटी बनेगी। तो जीरो है नेचुरल नंबर में नहीं होता तो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो मोनोइड नहीं होगा, मोनोइड नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा, लेकिन क्या बनेगा, सेमी ग्रुप। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और ग्रुप का ऑर्डर अगर अपने पास एम है तो पक्का ए की पावर एम, तो हो सकता है इससे पहले भी आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन ए की एम तो पक्का आइडेंटिटी होगा भाई, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने पास कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, कब, जब एच के इज इक्वल टू के एच होगा। अगर एच और के दो सब ग्रुप है तो उसकी प्रोडक्ट सब ग्रुप होगी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू में के एच हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। then number of the element, the number of element of cyclic group of order 6, इसको निकालते हैं 5 ऑफ 6 से। इसको करोगे 5 ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट में तोड़ो 2 इंटू में 3, 5 ऑफ 2 इंटू में 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 2 1 होता है, 5 ऑफ 3 अपने पास कितना होता है 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। ये कह रखा है कि चेक करना है आपको, चेक करना है करेक्ट है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक होते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप एबिलियन होते हैं। जी अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक टू जेड होता है और जेड के नंबर ऑफ जनरेटर 2 होते हैं, 1 और -1, तो ये भी करेक्ट है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप, बिल्कुल अगर कंपोजिट ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप पक्का होंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 10 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो 5 ऑर्डर और 2 ऑर्डर के सब ग्रुप इसके पास पक्का होंगे, ठीक है। तो अपने पास डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, अपने पास ये ग्रुप दे रखा अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ द बाइनरी ऑपरेशन, तो कौन कौन से पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप की अपने पास 4 प्रॉपर्टी हमेशा होती, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी होगी, इनवर्स होगा। अगर कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाता तो एबिलियन ग्रुप बन जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि फॉर एन एबिलियन ग्रुप द एडिशनल पोस्टुलेट, एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी क्या होते हैं, कम्यूटेटिविटी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। अगर ग्रुप को 4 प्रॉपर्टी वो होंगी, एडिशनल प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिविटी होती है, एबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। फिर अपने पास आता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन डिफाइंड एज, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर पे पूछ रहा है एबिलियन ग्रुप बनाएगा, आपको पता है ये कभी भी एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, क्योंकि 2a बाय में बी नॉट इक्वल टू 2b बाय में ए होगा, हट गया। a माइनस बी बाय में 2 नॉट इक्वल टू बी माइनस ए बाय में 2 होगा, ये भी हट गया। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, a प्लस बी बाय में 2 क्यों नहीं होगा, इसके अंदर जो अपने पास होगा, हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर का कंपोजिशन डिफाइन है, ये अपने पास कभी भी इसके अंदर क्या नहीं होगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके अंदर 0 आएगा, रैशनल नंबर होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रखे हैं सॉरी, इसके इनवर्स जो बनेंगे वो नेगेटिव में बनेंगे, जो कि ये पॉजिटिव रैशनल की बात कर रहा है, तो ये भी अपने पास सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ये वैसे भी आ जाता है क्वेश्चन और ऐसे भी आ जाता है कि रैशनल नंबर किसके ऊपर अपने पास क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और कैसा ग्रुप बनाते हैं, एबिलियन। इसकी आइडेंटिटी भी पूछ लेता है, कैसे आएगी इसकी आइडेंटिटी, ए बाइनरी, आइडेंटिटी का मतलब ए बाइनरी अपने पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी इज इक्वल टू में ए होगा, मतलब ए ई बाय में 2 इज इक्वल टू में ए से ए कैंसिल, आइडेंटिटी कितना हो गया 2, तो इसकी जो आइडेंटिटी आएगी वो हमेशा 2 आएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 और 24 में दे रखा है अपने पास बी और सी अगर इनवर्स है किसी एलिमेंट ए के तो देन, तो अगर मैंने बताया था इनवर्स और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होते हैं, अगर ए के ये 2 इनवर्स है तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सेट ऑफ इंटीजर जो है
अगर ऑर्डर पूछा जाए 1 और -1 के अलावा, इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है द सेट ऑफ दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप क्यों नहीं है भाई? मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, किन्हीं भी दो को अपने पास मल्टीप्लाई करो, इसी के अंदर आएगा सेटिस्फाई। किन्हीं भी दो की प्रोडक्ट करके उसके साथ कर लो, एसोसिएटिव हमेशा सेटिस्फाई। आइडेंटिटी 1 होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिंग, लेकिन जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इन्वर्स लॉ फेल हो जाता है, इसलिए ये क्या नहीं बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। ये दे रखा है कि अपने पास ए ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में, साइक्लिक ग्रुप है। इज ए साइक्लिक ग्रुप, पहली बात तो बिल्कुल ये साइक्लिक ग्रुप होता है। इफ यस आइडेंटिफाई द जनरेटर, इसके जो जनरेटर है ये दे रखा है, इसका जनरेटर 1 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या 1 की कितनी भी पावर कर लूँ कभी भी 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, नहीं, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फिर ये कहता है 3 6 होगा या 3 5। भाई जो 6 है अपने पास, 6 की पावर 1, 6 का मैं स्क्वायर करूंगी तो भी मेरे पास 6 ही आएगा, 6 की क्यूब करूंगी तो अपने पास क्या, देखो ये होगा 36, और 7 से अगर आप डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो 28, ये अपने पास 2 हो जाएगा, 5 नहीं जनरेट हो पाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5 जो है ये इसके जनरेटर, जैसे मैंने पीछे निकाले थे वैसे ही आप निकालना। 5 की पावर में भी ये सारे एलिमेंट आ जाएगा जब अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 करोगे। देखो पीछे जो अभी बताया था वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। जेड अपने पास क्या दे रखा? ग्रुप दे रखा है पॉजिटिव रैशनल नंबर का अंडर द ऑपरेशन दिस, ये दे दिया। आइडेंटिटी पूछ रहा, अभी निकाल के बताया था मैंने पीछे, 2 इसकी आइडेंटिटी आएगी। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये फॉल्स पूछ रहा है। भाई एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, नेचुरल नंबर में दो एलिमेंट को ऐड करो, मतलब नेचुरल नंबर में a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल a इंटू बी इंटू सी करो या a इंटू में b इंटू सी करो, बिल्कुल होता है। ये कहता है a बाइनरी b, a की पावर b है तो कम्यूटेटिव होगा भाई, a की पावर b नॉट इक्वल टू b की पावर a होता है, तो यही प्रॉपर्टी क्या है? रोंग है, फॉल्स ही पूछा था। एसोसिएटिव अंडर एडिशन भी होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 38, सेट ऑफ रैशनल नंबर दे रखा है अपने पास, और ये दे रखा है कि ये पूछ रहा है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होगा, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है अपने पास ए बी प्लस सी, ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1, सुबह की वीडियो में भी मैंने एक और वीडियो कराई, इसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये अपने पास सेम क्वेश्चन यही था कि ये अपने पास इसमें क्लोजर कम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई, एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि ए बाइनरी बी बाइनरी सी करोगे, मतलब दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ए बी प्लस में 1 और अब बाइनरी करना सी, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट फिर +1 ऐड, तो ए बी सी प्लस में सी प्लस 1 आया। दूसरे का खोलोगे तो बी सी प्लस 1 और इसकी ए बाइनरी के साथ करोगे तो ए बी सी और प्लस में ए प्लस 1, ए नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसमें भी एसोसिएटिव फेल, इसमें भी एसोसिएटिव फेल, इसमें अपने पास कौन सी फेल हो जाएगी? कम्यूटेटिव ही फेल हो जाएगी इसमें तो, ठीक है, क्योंकि 2a प्लस 3b, 3 ऑफ a प्लस 2 ऑफ b की इक्वल नहीं होगा, a और b की कुछ भी वैल्यू ले लो 0 के अलावा, कभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपने पास कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ग्रुप ऑफ दिस अंडर एडिशन मॉडुलो 6। देखना अगर ये अपने पास सब ग्रुप नहीं होगा, क्यों? 0, ठीक है, अगर 2 है तो 2 का इन्वर्स भी इसके अंदर होना चाहिए, 2 का इन्वर्स बनेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के अंदर 4 इसके अंदर है नहीं, 4 दे रखा है, 4 का इन्वर्स अपने पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो के अंदर क्या बनेगा? 2 बनेगा, इसके अंदर नहीं है। ये अपने पास 1 दे रखा है और इसका अगर इन्वर्स करोगे तो बनेगा 5, ये इसके अंदर नहीं, लेकिन 3 का इन्वर्स इसके अंदर 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा। 0 अपने पास ये जो दे रखा है बाइनरी दे रखा है, ए बाइनरी भी इस तरह से डिफाइन है। ये पूछ रहा है, अभी हम प्रूफ करके आए हैं, ये क्या नहीं होती? नॉट एसोसिएटिव, लेकिन कम्यूटेटिव होती है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पे निकालने ही ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई लेफ्ट कोसेट ऑफ सब ग्रुप इज या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल। भाई जो लेफ्ट कोसेट हो या फिर राइट कोसेट हो, राइट कोसेट भी सब ग्रुप के क्या होते हैं? या तो डिसजॉइंट या आइडेंटिकल। लेफ्ट और राइट कुछ नहीं लिखता, सीधा ये लिख दे कोसेट ऑफ सब ग्रुप इज आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ये भी ट्रू है।
राइट लिख दे, लेफ्ट लिख दे, या कुछ भी ना लिखे, राइट लेफ्ट, सिर्फ कोसेट लिख दे तो भी यही रिजल्ट ट्रू होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है लेट ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज प्राइम नंबर देन। अगर अपने पास किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम है तो उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 35, और 35 में दे रखा एफ दे रखा जी, दो परमुटेशन सिंबल्स दी, जी एफ पूछता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाना, एफ ऑफ 1 निकालो। एफ ऑफ 1 यहाँ पे है ही नहीं तो एफ ऑफ 1 1 आएगा, यहाँ पे नहीं है तो 1 की इमेज 1, ठीक है। फिर एफ ऑफ 2 है अगला, तो एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 किस पे गया, 3 पे, तो एफ ऑफ 3 यहाँ किस पे, 3 पे, तो 2 3 पे जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। 2 4 पे गया, गलत बात है। 2 3 पे जाएगा, बिल्कुल, ये भी कट गया। फिर अपने पास अगला एलिमेंट क्या है, 3 3, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 किस पे है, 2 पे, और अपने पास फिर जी ऑफ 2 किस पे है, 2 पे ही है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो खुद पे ही जा रहे हैं, तो 2 पे है। तो आपके पास 3 किस पे जाना चाहिए, 2 पे, लेकिन इसमें किस पे, 5 पे, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है विद द सेम ऑर्डर टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, क्या बनाएगी भाई। इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर दो मैट्रिक्स है अपने पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहता है, उनकी प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स से ही आएगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा ये कह रखा है मैट्रिक्स के अंदर अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होती है। आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है किसी भी ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी भी होता है। फिर अपने पास आता है इसके अंदर, तो इसका मतलब मोनोइड होगा। अब इसके अंदर इनवर्स तब तक नहीं आएगा जब तक वो मैट्रिक्स जो है वो अपने पास नॉन सिंगुलर ना हो। अगर डेटर्मिनेंट 0 होगा मैट्रिक्स तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप बनाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई पार्टिकुलर दे देगा, उसके पास कंडीशन होती है कि उसको ग्रुप बनाने के लिए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 गिवन होना चाहिए, तभी बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर, ये डिवाइजर है भाई, डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज, तो ये लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू हो जाएगा अगर ग्रुप एबेलियन दे रखा हो तो, ठीक है, कन्वर्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर अपने पास ग्रुप क्या दे रखा, डिवाइजर ऑफ था, तो अगर अपने पास सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये बात कौन कहती है, लैग्रेंज थ्योरम। ये कहता है अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये कौन कहती है, लैग्रेंज थ्योरम। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। ग्रुप अगर फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर कन्वर्स क्या बनेगा, ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर कोई अपने पास डिवाइड कर रहा है, जैसे 6 डिवाइड करता है A4 को, ऑर्डर ऑफ A4, लेकिन A4 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होता 6 ऑर्डर का। अगर सब ग्रुप है तो पक्का ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो उसके पास, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो तभी होगा अगर ये दे दिया जाए कि जो ग्रुप है वो एबेलियन है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। अभी के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में दे रखा है कि ये रिजल्ट है, पी अगर एक प्राइम नंबर दे रखा, ग्रुप कैसा है, नॉन एबेलियन। अगर यहाँ पे ग्रुप नॉन एबेलियन नहीं देता तो सेंटर में पी की क्यू की एलिमेंट भी जा सकते हैं और पी भी, फिर तो सारे ही जाएंगे अगर ग्रुप एबेलियन होगा। अब कंडीशन दे दी नॉन एबेलियन और ग्रुप का ऑर्डर पी की क्यूब है, तो सेंटर में एग्जैक्टली पी एलिमेंट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, ये कह रखा है कि ये एक मैपिंग है और इस तरह से डिफाइन है। होमोमॉर्फिज्म दे रखा है ऑफ ए एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन टू एन एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, ठीक है। द कर्नल ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर वूज, कर्नल का मतलब होता है जो एफ ऑफ जेड है इज इक्वल टू में 0। अगर 0 रखोगे तो जेड किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स इज इक्वल टू में 0। तो रियल पार्ट क्या हो गया कर्नल के लिए अपने पास 0, रियल पार्ट कर्नल के लिए अपने पास क्या होगा 0। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि अपने पास लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, इसकी रेगुलर रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अपने पास, क्या होगी, तो इसकी रेगुलर रिप्रेजेंटेशन होगी भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो इसका 1 किस पे जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर पे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर किस पे जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर जा रहा है ओमेगा पे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पे, तो अपने पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर ये अपने पास क्या बनेगी, रेगुलर बनेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, ये अपने थे भाई 40 क्वेश्चन जो आज टेस्ट हुआ है। आई होप आपको समझ आए होंगे।
वीडियो को बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपका अपना चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।